मैं महेश जैन। आइकॉन स्टील बिल्ड आइकॉन के इस विशेष मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने इरादों से एक अच्छा खासा मकाम हासिल किया है, ऐसे एक विशेष व्यक्ति हमारे आज सामने यहाँ पर है। मैं स्वागत करता हूँ इंजीनियर अब्दुल अजीज़ सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर ने 2013 में हैदराबाद में अपनी डिग्री हासिल की और उसी के बाद 2015 में वहीं पर मास्टर कंप्लीट किया और अपने सफल जीवन में 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए और अभी हाल ही में उनके 20 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुए। तो सर आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे? हाय, माय नेम इज़ अब्दुल अजीज़। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ बैठे हैं। थोड़ा सा एक बार अपने प्रीवियस काम को रिकॉल करने के साथ साथ थोड़ा सा क्या है कैसा है, आजकल पास्ट को याद करने के लिए टाइम नहीं मिलता है वर्कलोड की वजह से। सही। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आइकॉन स्टील के साथ यहाँ बैठकर कुछ अपनी पुरानी यादें याद करते हुए। जी सर। ये आपके सफल जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये सब हमें बताइए प्लीज़। आपकी ये जर्नी आज तक की, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ, आपने अचीवमेंट कैसे किया, ये प्लीज़ सभी दर्शकों को बताइए। एक्चुअली एजुकेशन तो स्टार्ट मेरा नांदेड़ से हुआ था, स्कूल लाइफ, और एक सडन यहाँ से शिफ्टिंग हैदराबाद में फैमिली के साथ हुई थी। उस पीरियड में जाकर एक एसएससी के साथ एजुकेशन को हैदराबाद में रीस्टार्ट किया गया और एसएससी के बाद वहाँ पर 11th 12 उसके बाद जो है हैदराबाद से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के बाद एमटेक स्ट्रक्चर को किया गया। और साथ साथ एक लाइफ ऐसी थी इंजीनियरिंग की कि इस फील्ड में जाना नहीं जाना थोड़े से कन्फ्यूजन थे, लेकिन एक बहुत अच्छी फील्ड है। जैसा इसमें एक बार एंट्री करता है तो लोगों को उसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगता है। ये फील्ड में ऐसा है सिविल इंजीनियरिंग में, यानी एक ओनली फील्ड में कहूँगा जिसमें आप पढ़ते हुए प्रैक्टिकल को देख सकते हो, ऐसी फील्ड है। तो इसी के साथ साथ जैसे जर्नी मेरी हैदराबाद में स्टार्ट हुई, अराउंड 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद कंटिन्यूटी में 2015 में एमटेक स्ट्रक्चर में मास्टर्स किया हूँ मैंने हैदराबाद से ही। उसी के बाद साथ साथ थोड़ा सा एक ये माइंड में था कि मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस को लेना चाहिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस बेस में ऐसा प्लान किया गया था कि हम लोग ने मुंबई की कंपनी के साथ एक अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उनका एक प्रोजेक्ट था जयपुर में हमने हमारी जर्नी को मैंने स्टार्ट किया। जयपुर में हमारा प्रोजेक्ट था अराउंड 25 CR का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सिंधी कैंप बस स्टैंड। तो उस बस स्टैंड पर वर्किंग करने के बाद उसी के साथ साथ मुंबई में राजस्थान भवन है मुंबई में वाशी में, वो एक प्रोजेक्ट किया गया। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा कोर्ट की एक बिल्डिंग थी विक्रोली में, उसकी प्लानिंग की गई। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा अहमदपुर, पुणे यानी मुंबई की कंपनी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। एटलीस्ट मिनिमम 20 CR के प्रोजेक्ट्स थे वो। उन प्रोजेक्ट्स के साथ ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने के बाद उस कंपनी के साथ एक कुछ टाइम पीरियड के बाद मैरिज कंडीशन की जैसे डिसकंटिन्यू हुआ एग्रीमेंट, और कुछ ब्रेक के बाद एक 2-3 महीने का फिर अगेन मुंबई में एक प्राइवेट फर्म में ज्वाइन हुआ कि एक ऐसा था कि थोड़ा सा हाई राइज बिल्डिंग में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो इस हाई राइज एक्सपीरियंस बिल्डिंग के लिए हमने मुंबई में एक कंपनी के साथ टाई अप करके पीरामल बिल्डर्स जो अभी मुंबई में अच्छा खासा कर रहा है, तो उसमें महालक्ष्मी में धोबी घाट के पास एक प्रोजेक्ट हमारा लास्ट जो उनके साथ चल रहा था वो अराउंड 80 फ्लोर्स के 3 टावर्स थे। तो 80 फ्लोर्स के टावर्स उस लेवल पे मुंबई में जाना, हाई राइज के बिल्डिंग को एक्सपीरियंस लेना और अंडरग्राउंड में हार्ड रॉक को भी ब्रेक करना, ब्लास्ट सारी चीज़ें प्रोसीजर के साथ, और उसके फाउंडेशन को उस लाइन में लेकर आना। और अराउंड राफ्ट की फीलिंग हमारे पास 1 मीटर 1.5 मीटर की होती है फुटिंग की वहाँ पर। तो इस तरह से जर्नी को स्टार्ट करते हुए फिर एक पीरियड आया लॉकडाउन का। लॉकडाउन में जैसा नांदेड़ तो बेस था ही, तो नांदेड़ को बेस बनाते हुए टारगेट किया गया है कि एक लॉकडाउन में नांदेड़ में रहते हुए प्लान किया गया कि नांदेड़ में एक इनिशियल स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। नांदेड़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई थी कि लेबर ज़्यादा स्किल्ड यानी अपने बलबूते पर काम करने के लिए जाते थे। लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है बिल्कुल स्किल होते थे, लेकिन एक्चुअल में जो टेक्निकल साउंड उनके अंदर मिसिंग था, हम लोग ने उसी के ऊपर टारगेट किया गया। अगर स्टील से मैं बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लैपिंग को फॉलो करना, कॉलम की अगर मेजर में इनिशियल बताओ तो कॉलम की जो लैपिंग बार रहेगा उसको कौन से लेवल पे देना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर लेबर कर रहे थे। और बीम में अपने लैपिंग जोन कहाँ होना, कहाँ डिसकंटिन्यू होना, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमने इनिशियल स्टेज पे ग्राउंड लेवल से वर्किंग स्टार्ट किया और पाइल फाउंडेशन को प्रॉपर लाने के लिए वर्किंग स्टार्ट किया। कॉलम की लैपिंग का जस्ट मैं आपको इनिशियल एक बार बता दूं कि L/4 जो जोन रहता है उसमें लैपिंग नहीं आना चाहिए और अल्टरनेट लैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलम में। उसी तरह से बीम में सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए यानी हमारा कंसिडरेशंस जो मोटिवेट हम लोग हुए नांदेड़ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को
क्यों इतना ज़्यादा हम लोग को इंटरेस्ट आया और क्यों चाह रहे थे कि हम लोग ये देख रहे थे कि लोग अपना पैसा तो बहुत लगा रहे थे, लेकिन उस पैसा लगाने के बाद सेटिस्फैक्शन उनका ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर था। वो कंफ्यूज थे कि मेरा वर्क सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उस बेस पे हमने प्लान किया और ऑन ग्राउंड वर्किंग के साथ हमने इनिशियल स्टेज पे एक साइड इंजीनियर को प्रोवाइड करना चालू किया, जो हम लोग को डेली अपडेट देना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उस बेस पे अराउंड आज 4-4.5 साल की जर्नी में नांदेड़ में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और कुछ गवर्नमेंट सब पीएमसी के भी प्रोजेक्ट्स चालू है। वो अराउंड 30 CR के 2 प्रोजेक्ट है, एक हिंगोली में, एक नांदेड़ में, एक परभनी में गेस्ट हाउस का प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी में। तो इस बेस पे हमने प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा टारगेट किया है कि सब पीएमसी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव यही था कि क्वालिटी को कैसा इंप्रूव करे। उस बेस पे हमने नांदेड़ में जिस एरियाज जिस टाइप से वर्किंग किया उसमें हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है 3 साढ़े 3 साल में। वाह, क्या बात है सर। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यस। और आजकल का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, सिविल इंजीनियर वहाँ पे चाहिए। यस। तो आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो वहाँ पर फिर जो भी नए आइडियाज़ है आजकल के, और वो जो भी नया टेक्नोलॉजी आजकल निकला है, तो उसका आप यूज़ कैसे करते हो? यस। उसका लाभ कैसे होता है? अभी नांदेड़ में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना बोले तो क्लाइंट को समझाना बहुत बड़ा टास्क हो गया है कि उनके माइंड में रहता है नया है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारा इनिशियल स्टेज ये है कि अगर मैं आपको आज नॉर्मली बताऊँ, एसी ब्लॉक अभी थोड़ा सा मार्केट में नांदेड़ में पिकअप के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। एसी ब्लॉक लोग समझते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसी ब्लॉक कंसिडरेशन इसलिए हम करना चाहते हैं नांदेड़ में कि एक तो उसमें क्या होता है कि इसमें स्टील डिज़ाइन में कंजप्शन ऑफ स्टील कम होता है। ऐसे हमारे एक थंब रूल पे कैलकुलेशन एक 10 to 12% का कॉस्ट वेरिएशन आता है, यानी कम होता है, और काम की एफिशिएंसी थोड़ी सी स्पीड होती है। अब इसमें लोगों का प्रॉब्लम भी सही है कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेक्निकल स्किल लेबर इंप्रूव नहीं हो रहे नांदेड़ में। तो उसके लिए थोड़ा सा हम अभी वही कोशिश कर रहे हैं कि जैसा जैसा जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि उनको स्किल्ड करते हुए लेबर्स को आगे बढ़ाए। तो एक बार थोड़ा सा स्किल्ड लेबर हो जाएंगे तो एसी ब्लॉक हो गया और दूसरी सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं नांदेड़ में भी। और सर, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए अनस्किल्ड लोगों को लेके साथ में काम करना मतलब कितना हानिकारक हो सकता है? जैसे अभी विषय निकला है तो मैं बात करना चाहता हूँ। अनस्किल्ड लेबर को लेके काम करना बहुत ज़्यादा हानिकारक बहुत ज़्यादा है। हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे हादसे हो चुके हैं। कंपेयर टू जस्ट बिल्डिंग स्ट्रेंथ ही नहीं कह रहा हूँ मैं, लोगों की जान की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और हमारे पास ऐसे 1-2 कंसल्ट हो चुके हैं जो अनस्किल्ड है, जो थोड़ा सा हाइट पर अपना सेफ्टी बेल्ट और सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। मैं रिसेंटली बताऊँ तो हमारे साइड पे बहुत सीरियस इंजरीज हो चुकी है लोगों को। और अनस्किल्ड में एक प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अनस्किल्ड में जा रहे, ऑब्वियसली आपका लेबर में मटेरियल सेफ हो जाएगा, लेकिन आई थिंक मोर देन 5 टाइम्स आपका मटेरियल का लॉस होगा। तो अनस्किल्ड लेबर से आप इतना मैं कहूँगा कि अनस्किल्ड लेबर से अपने प्रोजेक्ट्स पे तो कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने को। कंस्ट्रक्शन के लिए जब मार्केट में कोई भी सामान परचेस करने के लिए जाते हैं तब क्या क्या सावधानी बरतते हैं वहाँ? कंस्ट्रक्शन के लिए अभी तो मार्केट ऐसा हो गया है कि एक आइटम 2 रेट में मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है। तो रेट्स के अलावा उसकी क्वालिटी, और ऐसा सुनने में आता है बहुत सारे कि उसके कॉपीज़ आ रहे हैं मार्केट में, ये है। तो हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि डीलर ऑथराइज्ड हो और रेट्स में कंपैरिजन, और पॉसिबल हो कि उसके जीएसटी बिल सारी चीज़ें अपने लिए इजीली अवेलेबल हो। तो मटेरियल में मैं यही चाहूँगा कि आप उसकी वारंटी, गारंटी और जीएसटी बिल के साथ प्रॉपर ऑथराइज्ड डीलर से मटेरियल परचेस करेंगे तो आप थोड़ा सा सेफ रहेंगे। बाकी आज कंस्ट्रक्शन में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है मार्केट में। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा ऑथराइज्ड डीलर्स प्लस थोड़ा सा जीएसटी में अपना काम करेंगे तो बेटर रहेगा उसको। जी सर, जी सर। जब कंस्ट्रक्शन के लिए आप जब स्टील लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें क्या क्या देखते हैं खूबियाँ? अब स्टील्स के लिए मेरा तो जैसा मेन पर्पस स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसके हार्डनेस के लिए मोस्टली यूज़ होता है अपना स्टील। और उसके साथ जो है मिनिमम 500D हमारा कंसिडरेशंस रहता है। अभी मार्केट में ऑलमोस्ट 550D के स्टील्स अवेलेबल है। और कंपनी वाइज, वेरिएशन वाइज हमारा कंसिडरेशंस यही रहता है कि जो अपने प्रॉपरली वेट को प्रॉपरली लेकर चलते हैं। जैसे कंसिडरेशंस में टाटा का दूँ और अदर ब्रांड्स का दूँ तो टाटा में बार्स वाइज वेट सेम आते हैं। अदर ब्रांड्स जो लोकल बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें थोड़ा सा अपने वेरिएशंस आते हैं
के वेट्स में उसमें, तो पॉसिबल यही रहेगा कि आप प्रॉपर हो गया। आइकॉन का भी हमने थोड़ा सा यूज़ किया था, तो जो वेट में प्रॉपरनेस जो है इसके अंदर, ये चीज़ों से क्या होता है, उसके टॉर बराबर हो, प्रॉपरनेस और गेज बराबर हो, ये सारी चीज़ों का, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने को। यस सर, कंस्ट्रक्शन की लॉन्ग लाइफ के लिए जो भी डिज़ाइन होती है, जो भी लेआउट होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है? कंस्ट्रक्शन के लिए यही महत्वपूर्ण है कि आजकल थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में कि प्रॉपर डिज़ाइन के साथ लोग काम करने के लिए थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। उनका कंसिडरेशंस क्या है कि आज पैसा सेव होना है। हमारा तो एक ही कहना रहता है कि आज का रोना थोड़ा सा पैसा खर्च के कभी भी अच्छा है, या फिर ज़िंदगी भर आप आज हंस लोगे पैसे बचाकर, लेकिन ज़िंदगी भर उसमें रोना ही रहेगा, फिर आपको ये मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस। तो क्वालिटी वाइज और स्टिल वाइज मैं सजेशन दूंगा लोगों के, फाउंडेशंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करिए ये चीज़ों में। जी सर, आम लोगों का सपना होता है कि कम खर्चे में एक अच्छा घर हो, तो फिर वहाँ पर आप क्या करते हुए उस टाइम पे? ये सपना तो सबका घर अच्छा बनाने के लिए होता है, और आम लोगों के लिए जो है कि कम खर्चे में अपना कॉस्ट हो, तो हमारा यही सजेशंस रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी वाइज अपनाते हुए अपने कॉस्ट को कम करिए। अभी लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है कि मैं चीज़ कम डाल के कम, यानी प्रॉपर रिक्वायरमेंट जितनी है मैं उतना नहीं डालूँ, उसका कम डाल के मैं पैसे बचा दूँ। मैं ये कहूँगा कि ये सजेशन, ये जो सोच रहे हो गलत है। आप टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, एसी ब्लॉक हो गया, स्टील का जो थोड़ा सा वेट कम होगा, ये सारी चीज़ों को आप जब यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। खाली कॉस्ट कम के पीछे आप मत जाइए, और कॉस्ट तो वेरिएशन अगर आप प्रॉपर वर्क करोगे, प्रॉपर डिज़ाइन से करोगे, तो ये 100% गारंटी है कि आपकी कॉस्ट कम होगा कंपेयर टू विदाउट डिज़ाइन। और जो चीज़ें आपकी मेजर्ड नहीं है, आप चाह रहे कि मैं इसमें कम डाल दूँ, इसमें ज़्यादा डाल दो, तो मेजर्ड चीज़ें जब नहीं आती है तो उसका कॉस्ट आपका कम नहीं होगा। प्रॉपरली आप एज पर डिज़ाइंस और प्रॉपर करोगे तो मोस्टली आपका कॉस्ट कम ही होता है उसमें। यस सर, इंजीनियरिंग का जो ये फील्ड है, इसके भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है? आपका दृष्टिकोण कैसा है इसके बारे में? इंजीनियरिंग फील्ड तो एक ऐसा फील्ड है, अगर मैं कंपेयर सिविल से करूँ तो ये एक बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड है, और इसका भविष्य भी ऐसा है कि आजकल अगर किसी इंसान को घर में सुकून से सोना है तो एक इंजीनियर का रोल बहुत बड़ा रहता है उसके लिए, कि अगर वो आराम से सो रहा है। तो इसी में हम यही कंपैरिजन चाह रहे हैं कि भाई आप अगर अपने वर्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे, इन सारी चीज़ों को, यानी क्या रिक्वायरमेंट है, मटेरियल का यूज़ प्रॉपर हो, सारी चीज़ें प्रॉपर हो, तो सारा डिपेंड ऑन इंजीनियर ही है। तो अगर इंजीनियर्स के रोल्स को मैं कहूँ तो एक घर में रहने के लिए विदाउट इंजीनियर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं। और साथ साथ आज इंजीनियर्स का जो रोल हो रहा है, आप देख रहे हो कि कनेक्टिविटी मेट्रोज़ के साथ, रेलवेज़ के साथ, और साथ साथ हॉस्पिटल्स बिल्डिंग। आज एक हॉस्पिटल में, कमर्शियल बिल्डिंग में बहुत सारे लोग, पेशेंट्स आते हैं, तो उनकी सेफ्टी के साथ उनको सही तरीके से सहूलत मिलना, यानी इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का रोल आपका ऐसा है कि इनिशियल स्टार्ट से एंड तक उसके बिना आपका कुछ होने ही वाला नहीं है, और इसके फ्यूचर में भी विदाउट इसके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ है, रिनोवेशंस है, ये सारी चीज़ें अपनी होते रहेंगी, समझो इसमें ऐसा। सर, इंजीनियरिंग के इस क्षेत्र में सफल होने के लिए कौन से स्किल्स होने चाहिए? मेजर तो इंजीनियरिंग सफल होने के लिए मोस्टली है, बंदे को अंदर से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि जो चैलेंजेस आते हैं, ये लाइन एक ऐसी है सिविल की, इसमें चैलेंजेस को फेस करने वाला होना चाहिए। ये जो है मोस्टली आप जो चीज़ें कर रहे हैं, एजुकेशन है, नॉलेज मैंडेटरी है, फर्स्ट ये पार्ट है, लेकिन इसके बाद मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा इसके चैलेंजेस को भी साथ में लेते हुए इसके आगे काम करें कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ऑन साइड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके सोल्यूशंस के लिए अपने लिए क्या एक्टिविटी है। तो मोस्टली इसका अगर आप प्रॉपरली एक्सपीरियंस लोगे तो ही उसके इसके चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। और ये ऐसी लाइन है, आप इनिशियली स्टार्ट करोगे 25 ईयर्स में, आपको मरने तक इस लाइन में थोड़ा सा सीखते हुए और गाइडेंस लेते हुए एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, जैसा इसके अंदर। सर, आपके 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो अभी भी हाल ही में आपके कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू है, तो उसमें आपने आइकॉन स्टील का यूज़ किया है? आइकॉन स्टील अभी हमारा लेटेस्ट में 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर अभी इनिशियल स्टार्ट किया है देगलूर नाके पे। तो हाँ, वो स्टार्ट में थोड़ा टाटा में थे, अभी मूव थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, क्या कि लोगों को थोड़ा सा अल्टरनेट सोल्यूशन भी चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट वेरिएशंस, ये सारी चीज़ें। तो अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स में हमारे देगलूर नाके पे आइकॉन स्टील से एक प्रोजेक्ट चालू है। क्वालिटी कैसी रही? क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपैरिजन में अदर स्टील से, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है स्टील में, और अच्छा सजेशन है, मतलब यूज़ बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है अभी हम लोग को इसमें। कंपनी की सर्विस वगैरह? कंपनी की सर्विस भी बहुत अच्छी है, डीलर के वजह से प्रोवाइड भी अच्छे से हो जाता है, और सेल्स पर्सन भी अच्छे हैं इनके, मैनेजमेंट जो है। ओके, यस
सर आपका आइकॉनिक प्रोजेक्ट, एक स्पेशल प्रोजेक्ट आपका, उसके बारे में बताइए। यस, मोस्टली जो पीरियड था इनिशियल स्टार्ट का मेरा, मुंबई में ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हम लोग जो है पर्सनली जो सेस कंसल्टेंट आर्किटेक्ट के नाम पर कर रहे हैं, हम उसी को आइकॉनिक मानना चाहते हैं हमारे। जो मोस्टली अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, लोहा में मेडिकेयर हॉस्पिटल है मिलिंद धनसड़े सर का। तो ये अराउंड 6000 स्क्वायर फीट का उनका लैंड है। एक 4500 में हमने कंस्ट्रक्शन किया है। इसका बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर काम किया गया है पूरा। थोड़ा सा एक 4000 स्क्वायर फीट में डिफाइन किया हुआ है, और 4000 स्क्वायर फीट में जैसा हॉस्पिटल है, कॉलम्स की नीड कम रहती है, स्पैन बड़े रहते हैं, तो हमने एक 19 कॉलम में उसको डिज़ाइन किया है 4000 स्क्वायर फीट को, और उसी के साथ साथ 7 फीट और 4 फीट के कैंटिलीवर्स भी निकाले गए उसके अंदर। तो कंसिडरेशन ये था कि 7 फीट के कैंटिलीवर्स को लोग थोड़ा सा उसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है प्रॉपर डिज़ाइन के लिए। बीम की डेप्थ भी हमारी बहुत अच्छी थी उसके अंदर, अराउंड 2.5 फीट की बीम की डेप्थ, कॉलम के साइजेस भी 2.5 फीट के थोड़े से। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारा जो है हॉस्पिटल लोहा में, मेडिकेयर हॉस्पिटल, और वहाँ जहाँ तक हमने उसको देखा है कि वहाँ पर अभी उस लेवल का हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। यानी लोहा में मिलिंद धनसड़े सर का जो हॉस्पिटल है हमारा मेडिकेयर, एक अच्छे लेवल पे काम किया गया है। क्या बात। तो ये एक हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। और दूसरा हमारा नांदेड़ में वाजेगांव पर है मेज़बान रेस्टोरेंट। ये एक 16,000 स्क्वायर फीट का कंप्लीट एरिया है। क्या बात। इसमें 4,500 में हमने सामने का डिफाइन किया है हमारा अंडरग्राउंड जो है एक स्टाफ के लिए, और थोड़ा सा स्टोर रूम। ग्राउंड फ्लोर पर हमारा वहाँ पर जो किया गया है पूरा कंप्लीट रेस्टोरेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर हमारा बैंकेट हॉल है। सेकंड और थर्ड पर 8 रूम्स निकाले गए लग्जरियस। और फोर्थ फ्लोर थोड़ा सा यूनिक हमने किया गया है, ओपन टेरिस रेस्टोरेंट नांदेड़ में प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर। थोड़ा सा वहाँ पर ओपन टेरिस रेस्टोरेंट में एक अच्छे लुक के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा एक था कि बैक साइड में फंक्शंस के लिए, यानी अराउंड 4000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया ग्राउंड फ्लोर है एटलीस्ट, यानी अराउंड 20,000 तक कंप्लीट जा रहा है। उसके अलावा बैक साइड में हमारा जितना भी एरिया ओपन है अराउंड 8 to 9,000, फ्रंट में पार्किंग छोड़ी हुई है। तो ये 10,000 में पूरा लॉन डिफाइन किया हुआ है, स्टेज करा हुआ है, यानी लोगों के फंक्शंस वो सारी चीज़ होती है। तो एक मेज़बान हॉस्पिटल एक्चुअल में ओल्ड सिटी में कॉम्बो की नीड थी, तो ये सजेशंस हमारे तरफ से गया उनको। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने अराउंड उसको 18 to 20 अंडर 24 मंथ्स में कंप्लीट किया है पूरा, यानी विद प्लान टू लेके इंटीरियर्स कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हमारा उसमें किया गया। तो एक मेज़बान और इसी के साथ साथ एक रेसिडेंशियल में G+4 प्रोजेक्ट किया हुआ है। एरिया ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, 2000 स्क्वायर फीट, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट एक नांदेड़ में पाइल फाउंडेशन के साथ किया गया है कि प्रॉपर पाइल फाउंडेशन हो, पाइल कैप हो, सारी चीज़ों को प्रॉपर डिफाइन करके। तो ये प्रोजेक्ट सिद्दीक भाई नौरंग किराना मोहंडे के व्यापारी है वो, तो उनका एक प्रोजेक्ट किया गया। तो एक उनका भी ये प्रोजेक्ट जो है डबल रोड का G+4। ये 3 प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत अच्छे आइकॉनिक हुए हैं। और अभी मैनी मोर भौसर चौक पे रनिंग हुए जो 20 प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं, तो अभी मैनी मोर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वो भी एक नेक्स्ट में आपको देखने मिलेंगे हमारी तरफ से। आपको उसके लिए बेस्ट लक। यस, थैंक यू सर। जाते जाते हमारे जो दर्शक है, यस, जिनको भी कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ से आगे, तो उनके लिए क्या सलाह दोगे आप? बस दर्शक को तो यही कहूँगा कि अब घर जो बनता है अपना, मोस्टली लाइफ इन वंस बनता है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। थोड़े से चीज़ों के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ, इंजीनियर के गाइडेंस में अपने प्रोजेक्ट को करिए। और बहुत से लोगों का कंसिडरेशन ये है कि एक बार प्लान ले लिए तो फिर इंजीनियर की नीड नहीं रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुत्तेदार अपनी लाइफ अपना कुछ कर रहे हैं। जैसा मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देकर कहूँगा, अगर बच्चे के ऊपर बाप का दबदबा रहेगा तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, सही चलेगा। बस इसी तरह है कि गुत्तेदार के ऊपर दबदबा आप इंजीनियर्स का रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपने उनके ऊपर अपना टाइटनेस इंजीनियर के थ्रू रखोगे तो आपका घर अच्छा बनेगा। बस यही, आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने घर के लिए इंजीनियर्स को सारी चीजें रखते हुए प्रॉपरली लाइन लेवल में काम करिए कि कैसा होता है। और इंजीनियर्स की आप ये मत समझिए कि नीचे जरूरत है, आपका इनिशियल प्लान से लेके आपको लॉक एंड की तक इंजीनियर की नीड रहती है। ये कंसिडरेशन में आप मत जाइए कि बात का काम मैं खुद कर लूंगा। आपके 10 रुपए लगने के 20 लगेंगे। इंजीनियर्स को लगाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि इंजीनियर आपके पैसे सेव करेगा। तो बस यही है, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ एक इंजीनियर के गाइडेंस में काम करिए किसी की भी थ्रू में। तो बस वही चीज़ों को अगर फॉलोअप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा समझो। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे आइकॉन की पूरी टीम की ओर से बहुत यस यस थैंक यू। थैंक यू। अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट लगा। यस थैंक यू।